ऋभु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। इनके बारे में कथा यह भी है कि श्री ऋभु जी जब आत्म तत्व को समझ करके भक्ति पारायण होकर के विचरण करने लगे, तो एक दिन श्री शंकर जी के मंदिर को रास्ते में देखा, और जैसे देखा तो इनके मन में इच्छा हुई कि पूजा करूं। तो हाथ में फल और फूल था, उन्होंने पूजन किया। तो भगवान शिव आकाशवाणी किए, ऋभु वरदान मांगो। तब इन्होंने कहा, आपसे भी जो बड़े हैं उनका दर्शन हमें करा दीजिए। तो भगवान शंकर सोचने लगे, अब क्या करें हम। इसी बीच भगवान मंदिर में श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए। तो श्री शंकर भगवान ने प्रकट होकर कहा, सुनो, हमसे बड़े ये हैं, अब इनका दर्शन कर लिए, अब बोलो क्या चाहिए। कहा, बस हो गया, मेरी इच्छा पूर्ति हो गई। इस प्रकार से श्री ऋभु जी विचरणशील थे, आत्मज्ञानी, भक्ति पारायण होकर के सदैव विचरण करते थे। हुआ यह, एक दिन श्री पुलस्त जी के पुत्र निदाघ से मिले। निदाघ से मिलने के बाद इनको लगा कि इनको आत्मज्ञानी बनाना चाहिए। पुलस्त जी थे नहीं, तो वैसे ये बताया जाता है कि उनके शिष्य हैं पुलस्त जी के, तो उनके पुत्र भी कहे जाते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने निश्चय किया कि इनको आत्मज्ञानी बनाना चाहिए, तो इनको समझाया, आत्मज्ञान में प्रवृत्त किया और इनके साथ विचरण करने लगे। विचरण करते करते काफी समय हुआ, तब ऋभु ने कहा कि अब तुम आत्मज्ञानी हो गए हो, जाओ, मेरा आदेश है, पिताजी के पास जाओ, विवाह करो, गृहस्थ आश्रम का अनुपालन करो। गुरु जी की आज्ञा से पिताजी के पास आए और गृहस्थ आश्रम का अनुपालन करने लगे। विवाह हुआ। कुछ दिन के बाद श्री ऋभु जी आए, तो चूंकि काफी समय बीत चुका था इसलिए पहचान नहीं पाए। तो निदाघ ने इनको बहुत प्रेम से भोजन प्रसाद पवाया और पूछा, महाराज भोजन का स्वाद कैसा था और आपका आगमन कहाँ से हुआ। तो ऋभु जी ने कहा, भोजन के स्वाद को प्राण, मन और जिह्वा, रसना, ये लेती हैं। अर्थात भोजन के स्वाद का अनुभव मन को होता है, प्राण को होता है, रसना को होता है। प्रश्न जो तुम्हारा है कि आप कहां से आ रहे हैं, तो आत्मा सर्वव्यापी है, उसको कहीं से आना जाना नहीं होता है, सब जगह है वह। इसके बाद उन्होंने समझ लिया गुरु जी महाराज हैं, और फिर उनको समझाए, आनंद आया, और फिर वे चलते भये। फिर इसके बाद काफी वर्षों के बाद ऋभु जी को लगा कि देखना जी चेले का क्या स्थिति है, वो अपनी जगह ठीक है कि कहीं बदल तो नहीं गया। तो वे आए, तो निदाघ बैठा था, फिर नहीं पहचान पाए गुरु जी हैं, काफी वर्षों के बाद। उसी समय में वीरपुर महाराज की सवारी निकली थी। तो ऋभु ने निदाघ से पूछा, क्या हो रहा है ये। तो उन्होंने कहा, महाराज राजा की सवारी है। और इसमें कौन राजा है, कौन प्रजा है। तो उन्होंने कहा, जो हाथी पर बैठा हो राजा है, नीचे चल रही है प्रजा है, वो नीचे चलने वाले प्रजा है। कहा, अच्छा, तो कौन हाथी है, कौन राजा है। तो निदाघ को थोड़ा सा आवेश आ गया। कहा, अच्छा मैं बताता हूं, रुकिए, ठहरिए। अब उनको पीठ पर बैठ गए और कहा, सुनिए, अब आप हुए हाथी और मैं हुआ राजा, ऐसा। लेकिन धन्य है ऋभु, उनको कोई बुरा नहीं लगा। ऋभु ने कहा, बड़ी शांति पूर्वक कहा, निदाघ ये बताओ
अब तुम कौन हो, मैं कौन हूं। तब निदाघ को लगा के रे ये तो बड़े सहनशील और बड़े महापुरुष है, बताओ मुझे आवेश है, इनको नहीं आया। तब तो पीठ से उतर कर चरण में गिर गए, कहा गुरुजी आप मेरे गुरुजी, मैं आपका चेला निदाघ हूं, ऐसा कहा। तो इस प्रकार से आत्मदर्शन कराना इनका एक विशेष प्रयोजन था, कार्य था। और कवित्व के माध्यम से स्वामी श्री प्रियादास जी प्रस्तुत करते हैं, अहोरंति देव निरप संत दुष्कंत वंश, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है। अहो रंति देव निरप संत दुष्कंत वंश, अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है, आकाश वृत्ति लई है। अहो अहो इति आश्चर्येन, आश्चर्य की बात है। राजा रंतिदेव संत दुष्कंत वंश, महाराज दुष्कंत के वंश में हुए, दुष्यंत महाराज के वंश में, पुरु के वंश दुष्यंत है। अति ही प्रशंस सो आकाश वृत्ति लई है, अति ही प्रशंसनीय महाराज रंतिदेव हुए जिन्होंने आकाश वृत्ति धारण किया। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। एक बार अनावृष्टि का अकाल पड़ गया, कुछ नहीं बचा, जो रहा सब खिला पिला दिए। जब कुछ नहीं बचा तो इन्होंने आकाश वृत्ति ले लिया। आकाश वृत्ति जंगल में जाकर के वहां रहने लगे जहां मनुष्यों का आगमन नहीं था। देखो भाई, अलग अलग वृत्ति होती है। मधुकरी वृत्ति, मधुकरी मांग के रहना, अजगर वृत्ति, सांप वृत्ति, ये सब अलग अलग वृत्ति है। सबसे बढ़िया है आकाश वृत्ति, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी जगह रहो जहां लोगों का आवागमन न हो, उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। भूप भूखे को न देखी सकई, आवे यूं उठाई देत, नेति नहीं करई भूखे, देह छीन भई है। भूखे को न देखी सकई, भूखे को देख नहीं सकते, आवे सो उठाई देत, जो कुछ प्राप्त होता था उसे उठाकर दे दिया करते थे। नेति नहीं करई भूखे, देह छीन भई है। नेति नहीं करे, नेति माने नैति, इतना ही नहीं, नहीं है, नहीं करे, भूखे देह छीन है। फिर रंतिदेव ऐसे भूखे हो गए कि इनके शरीर दुर्बल हो गए। चालीस और 8 दिन पाछे जल अन्न आयो। 40 और 8 दिन, 40 8 48, 48 दिन के बाद 39वें दिन इनके पास भोजन प्रसाद आया, जल अन्न आयो। जैसे ही पाने की तैयारी किए वैसे ही ब्राह्मण आ गए। सोच ही रहे थे क्या ब्राह्मण आ जाते तो मैं सेवा करता। और भगवान की माया, भगवान ही विभिन्न रूप में आ गए, ब्राह्मण वेश में आए।
उनको संतुष्टि भर पवाए, आनंद आ गया। फिर इसके बाद पानी की तैयारी की है तो शूद्र आ गए। उन्होंने कहा महाराज बड़ी जोर के भूख लगी, आओ भैया, उनको पवाए। फिर इसके बाद एक नीच सोपच कुत्ता लेकर आ गया, कहा महाराज हम और हमारे कुत्ते बड़े भूखे हैं, उनको पवाया। सब खत्म हो गया, थोड़ा सा पानी बचा तो जंगली एक पुष्कल आ गया, कहा महाराज गला सूखा जा रहा है, अच्छा लो भैया, जल उनको दिया। जबकि पानी के बिना ये भी बड़े दुखी थे, इनका भी प्राणांत होने जा रहा था, फिर भी इन्होंने उनको दिया और बड़े सुख अनुभव किए, बहुत बड़ा सुख अनुभव किए, उनको आनंद आया इन सब खिला पिला करके। और मन ही मन सोच रहे कि प्रभु जितने भूखे संसार में हैं सबके भूख को मिटा दीजिए और मुझे दे दीजिए वो भूख, मैं सबके दुख को ले लूं, सबके दुख को मैं भोगूं। हरि को निहारयून माज तब आए प्रभु, सब में श्री हरि को निहारे, सब में श्री हरि को देखा करते थे। हरि को निहारयून माज तब आए प्रभु, तब प्रभु श्री राम जी आ गए और फिर सब प्रकट हो गए। न वहां कोई कुत्ता रहा, न कोई सोपच रहा, न शूद्र रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए, प्रकट हो गए। इन सभी देवताओं ने कहा वरदान मांगिए। तब इन्होंने कहा जग दुख जीते भोगो भोगो भक्ति छाई है। कहा कि आप यही वरदान दीजिए, जगत में प्राणी मात्र के दुख को मैं केवल अकेले भोगूं और सब सुखी रहे। हरि को निहारे उन्माद, सब में भगवान को देखते थे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना। हे प्रभु मैं आपसे वरदान हूं यह मांगता, सब सिद्धियां या रिद्धियां मैं कुछ नहीं हूं चाहता। मन कामना बस एक है, सब जीव जग के हो सुखी। कष्ट बदले में सहूं मैं, कष्ट बदले में सहूं मैं, लोग सब नहीं हो दुखी, लोग सब नहीं हो दुखी। दान दीन को दीजिए, हरई दर्द की पीर, औषधता को दीजिए, जाके रोग शरीर, जाके रोग शरीर। ऐसे महाराज रंती देव, जिनकी चर्चा मानस जी में भी आई है। और रंती देव पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, उनको इच्छित वरदान दिए। और हम लोग इस प्रसंग के बाद श्रवण करते हैं एकादशी के बारे में। कुवार कृष्ण पक्ष की एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री